हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम सब्सट्रैक्शन के वो क्वेश्चन देखें जो वर्ड पे बनते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चंस हमें वर्ड्स के थ्रू बताते हैं कि उसको सब्सट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है या क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चंस को हमने देखेंगे। पिछली क्लास में हमने वर्ड बेस एडिशन के क्वेश्चन देखे थे और सब्सट्रैक्शन के हमने सिंपल सब्सट्रैक्शन और कैरिंग सब्सट्रैक्शन भी हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया। अगर आपने नहीं देखा है और आपको सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, कैरिंग या सिंपल सब्सट्रैक्शन, तो आप पिछली क्लासेस में जाके देख लीजिएगा। इसमें हम वर्ड बेस्ड सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राम है 786 रुपीज़, यानी कि राम के पास 786 रुपीज़ है। ही गिव 92 रुपीज़ टू रहीम फ्रॉम हिज मनी, यानी कि उसने 92 रुपीज़ रहीम को दिए। किस में से? उसकी पैसे में से। उसके पैसे कितने थे? 786, यानी कि इसी 786 में से 92 रुपीज़ उसने क्या किया? रहीम को दे दिए। अब इसमें से दिए यानी कि इसमें से निकल गए। अब इसमें से निकल गए मतलब इसमें से माइनस करेंगे, समझ रहे हो? अब 786 में से 92 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सो हाउ मच डज ही रिमेन्स, यानी कि जब 786 में से 92 माइनस कर देंगे तो राम के पास कितने पैसे बचेंगे, वही हमें बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है? 786 राम के पास थे, उसमें से 92 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो राम के रिमेन्स पता चल जाएंगे। तो 786 था, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लेगा, जो आएगा 18 में से 9 गया तो बचा 9, और ये हो गया 6 यहाँ आ गया। तो कितने बचे राम के पास? 694 रुपीज़ राम के पास बच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 694 रुपीज़। अब यहाँ देखते हैं, रहीम हैड 777 रुपीज़। आउट ऑफ दिस ही गिव 80 टू राम एंड 60 टू पीटर। नाउ हाउ मच डज ही रिमेन्स। क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है? रहीम के पास 777 रुपीज़ हैं। रहीम के पास 777 रुपीज़ हैं। आउट ऑफ दिस, अब इसी में से आउट ऑफ दिस ही गिव 80 रुपीज़ टू राम, इसमें से 80 रुपीज़ उसने राम को दिए एंड 60 रुपीज़ टू पीटर, और 60 रुपीज़ उसने किसको दिए? पीटर को दिए। नाउ हाउ मच डज ही रिमेन्स, तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे ये हमें बताना है। यानी कि टोटल उसके पास 777 रुपीज़ थे, उसने 80 रुपीज़ राम को और 60 रुपीज़ पीटर को दिए। तो उसने टोटल दिए कितने? तो जितने उसके पास पैसे थे उसमें से टोटल जितने उतने निकाल देंगे तो वही उसके पास बचेंगे। यानी कि जितने उसके पास थे, जितने उसने टोटल दिए उसको माइनस कर देंगे तो उसके पास जितने बचे हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं उसने दिए कितने टोटल। तो टोटल कितने दिए? 80 राम को और 60 पीटर को, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चला 80 और 60 को ऐड किए तो 0 0 0 8 और 6 हो गया 14। तो टोटल उसने कितने दिए? 140 रुपीज़ उसने टोटल क्या किए? दिए। ठीक, अब उसके पास टोटल थे कितने? 777 रुपीज़ उसके पास टोटल थे। तो उसमें से उसने क्या किए? अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितने? जितने उसने दिए कितने हैं? 140 रुपीज़। तो माइनस 140 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 637 रुपीज़ रहीम रिमेन्स। ठीक, अब उसने क्या किया? 777 140 दे दिया, 637 क्या हो गया? उसके पास बच गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोविंद हैड अ 500 रुपी नोट। गोविंद के पास एक 500 रुपये की नोट थी। ही बॉट पनीर ऑफ 180 रुपीज़। उसने 180 की क्या किया? पनीर ली। एंड कर्ड ऑफ 120 रुपीज़। 120 की क्या किया? कर्ड लिए। सो हाउ मच डज ही रिमेन, यानी कि 500 रुपये उसके पास थे, उसने उसमें से 180 रुपये के पनीर लिए और 120 रुपये की दही लिए, यानी कि 500 रुपीज़ के नोट उसके पास थे और 180 की उसने पनीर ली और 120 का उसने कर्ड लिया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसने जो जो लिया है उसको जो ऐड कर लेंगे, यानी कि 180 और 120 को ऐड कर देंगे। इससे ये पता चलेगा उसने टोटल खर्च कितना किया है। तो सबसे पहले 180 प्लस 120, तो 0 0 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 2 1 1 3। तो इसने टोटल कितने खर्च किए? कितने के सामान लिए? 300 रुपीज़ में टोटल सामान लिए। अब
उसके पास थे कितने, 500 रुपीज़ उसके पास पहले से ऑलरेडी थे। अब उसमें से कितने खर्च किए, कितने रुपए, टोटल 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। तो बचा कितना उसके पास, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 5 में से 3 गए, 200 उसके पास क्या हो गया, गोविंद के पास 200 रुपीज़ बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता हैड अ 200 रुपी नोट, सीता के पास एक 200 रुपी की नोट थी। सी बॉट पोटैटो ऑफ 48 रुपीज़, उसने क्या किए, 48 रुपीज़ के पोटैटो लिए एंड ओनियन ऑफ 62 रुपीज़, और 62 रुपीज़ के उसने क्या किए, ओनियन लिए। नाउ हाउ मच डज ही सी रिमेन, यानी कि 200 उसके पास टोटल थे, उसने 48 के क्या करिए, 48 के पोटैटोज़ लिए और 62 के ओनियंस लिए। तो हम पहले ये करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, जितने के उसने सामान लिए, 48 के पोटैटो एंड 62 के ओनियन। तो टोटल में कितने, 8 और 2 हो जाएगा 10, कैरी 1, 4 और 5, 5 और 6 हो जाएगा 11। तो इसने टोटल कितने रुपए के सामान लिए, 110 रुपीज़ के उसने सामान लिए, और उसके पास पैसा था कितना, 200 रुपीज़ उसके पास थे। अब इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या, जितने के उसने सामान लिए, 110 का उसने सामान लिया, तो हमें बचेगा क्या, जो उसके पास बचा है वही आंसर हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो कितने सीता के पास बचेंगे, 90 रुपीज़, पोटैटो और ओनियन लेने के बाद उसके पास 90 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 90 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम हैड 1600 रुपीज़, राम के पास 1600 रुपीज़ थे। ही बॉट अ बैट ऑफ 420 रुपीज़, यानी कि उसने क्या किया, 420 रुपीज़ का बैट लिया एंड अ बॉल, और एक बॉल लिया 140 रुपीज़ का बॉल। टोटल ये दोनों चीज़ लेने के बाद नाउ हाउ मच ही रिमेन्स, यानी कि ये दोनों चीज़ लेने के बाद उसके पास कितने बचेंगे। पहले उसके पास 1600 थे, 420 रुपीज़ का उसने बैट लिया और 140 रुपीज़ का उसने बॉल लिया, तो उसके पास बचा कितना, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने कितने का, टोटल कितने का सामान लिया। पहले 420 का बैट लिया, ओके, और 140 का क्या लिया, बॉल लिया। तो अब उसने टोटल कितने का सामान लिया, 0, 4 और 2 हो गया 6, 4 और 1 हो गया 5, टोटल उसने 560 रुपीज़ का सामान लिया, और उसके पास पैसा कितना था, 1600 रुपीज़ था। अब इसी 1600 में से 560 रुपीज़ हम माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से निकाल के खर्च किया उसने, और बचे, फिर उसके बाद हमारे पास जो बचा है वो आंसर आ जाएगा। कितना उसने, कितने का सामान लिया, टोटल 560 का टोटल सामान लिया। 0 में से 0 गया 0, 0 में 6 नहीं जाएगा, एक कैरी लिया, 10 में 6 गया 4, ये कितना हो गया 5, क्योंकि कैरी दिया था। ठीक, अब कैरी दिया था तो ये हो गया 5, 5 में से कितना गया 5, तो हो जाएगा 0, और ये क्या है 1। तो अब उसके पास कितना बचे, बैट बॉल लेने के बाद 1040 रुपीज़ राम के पास क्या हो जाएंगे, बॉल लेने के बाद बच जाएंगे। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे श्याम गिव अ 200 नोट टू अ शॉपकीपर, श्याम ने क्या किया, शॉपकीपर को 200 रुपये का नोट दिया। एंड बॉट अ बुक ऑफ 60 रुपीज़, उसने क्या किया, 60 रुपीज़ का एक बुक लिया एंड अ कॉपी ऑफ 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ का उसने क्या किया, कॉपी लिया। सो नाउ हाउ मच विल शॉपकीपर रिटर्न टू श्याम, यानी कि उसने 60 रुपीज़ का बुक, 20 रुपीज़ का कॉपी लिया और 200 रुपये का नोट शॉपकीपर को दे दिया। तो अब शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा। तो सबसे पहले उसने जितने का सामान लिया टोटल उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 60 20 को ऐड कर देंगे, फिर 200 का नोट जो है उसमें से जो ऐड करके आंसर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वही क्या करेगा, शॉपकीपर उसको वापस कर देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।